स्टूडेंट्स, आई एम हितर जादव फ्रॉम स्कॉलर टॉप एकेडमी। आज हम कल हमने एक लेसन खत्म किया था, जो आपका पहला काव्य था आराधना। आज हम आपका सेकंड लेसन जो 9th स्टैंडर्ड जे से हुआ, जिसमें 9th स्टैंडर्ड का जो सेकंड लेसन है न्याय मंत्री। न्याय मंत्री यानी जज, राइट, जो न्याय करता है, जस्टिस करता है। और न्याय यानी इसका मतलब ये भी होता है कि न्याय कभी भी कोई धनिक नहीं देखता, कोई गरीब नहीं देखता, यानी कि उसके लिए, न्याय मंत्री के लिए, जज के लिए सब समान होने चाहिए। चाहे कोई पैसे वाला आदमी ने दंड, कोई चोरी या लूटपाट की है, कोई ऐसा काम किया है, गुनाह किया है, चाहे वो गरीब ने की है, लेकिन जो सजा गरीब के लिए है वही धनिक के लिए भी होनी चाहिए। लेकिन आजकल आप देखते होंगे कि हमारी न्याय व्यवस्था जो है वो इतनी अंधकारमयी है जिसकी कोई बात नहीं कही जा सकती। आज आप देखते होंगे कि जो लोग पैसे वाले हैं वो पैसा देकर छूट जाते हैं, चाहे उन्होंने कोई भी बड़ा गुनाह क्यों ना किया हो, लेकिन वो पैसे देकर छूट जाते हैं। और पुलिस, हम किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करते, लेकिन पैसों पर आज न्याय होता है, यानी कि पैसा आपके पास ज्यादा तो आपके फेवर में वो पनिशमेंट होगी। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो जो वहां से सुनवाई होगी, जो आपको दंड मिलेगा वो आपको भुगतना पड़ेगा। ऐसी न्याय व्यवस्था हमारे इंडिया में है, जहाँ पे बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, तारीख पर तारीख वो बढ़ती जा रही है, लेकिन किसी को जल्दी न्याय भी नहीं मिलता। इसलिए यहाँ पर जो हमारे लेखक है सुदर्शन जी, जिनका नाम है बद्रीनाथ शर्मा। आप लोग जानते होंगे कि लेखक या कभी अपने उपनाम से कभी कभी लिखते हैं, हमें उनका पूरा नाम भी याद रखना है और उनका उपनाम जो वो धारण करते हैं वो भी याद रखना है। तो सुदर्शन जी का जो पूरा नाम है वो बद्रीनाथ शर्मा है। यहाँ पर उन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी और कहानियां ऐसी लिखी जहाँ पे आपको कुछ शिक्षा मिले, और कहानी भी ऐसी ही होनी चाहिए जहाँ पे कोई पढ़ने वाला को उसमें से कुछ सीख मिले, उसमें से कुछ वो सीखे। वैसे ही यहाँ पर सुदर्शन जी ने ये जो कहानी लिखी है न्याय मंत्री, तो उसमें न्याय कैसा होना चाहिए और किसके फेवर, या तो न्याय में कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। सबके लिए वो राजा नहीं देखता या तो रंक नहीं देखता, यानी कि सबके लिए समान न्याय करने की वो एक मैसेज, संदेश देते हैं। और आज की नई पीढ़ी को भी वही समझदारी से काम लेने के लिए कहते हैं और न्याय के लिए कहते हैं कि न्याय सबके लिए एक समान होना चाहिए। तो आज हम देखते हैं कि कैसे सुदर्शन जी ने एक अच्छी सी कहानी हमारे आगे प्रस्तुत की है, जहाँ पर हमें न्याय के बारे में समझ हमें दी है। उसमें पहले तो हम ये देख लेते हैं कि उसमें शब्दार्थ जो बहुत कठिन थे वही मैंने लिखे हैं, तो आप देख सकते हो बोर्ड पर। राजमुद्रा यानी राष्ट्र की निशानी, जो राजा के आसपास जो कर्मचारी होते हैं, उच्च अधिकारी, उनके लिए जो काम करते हैं, उनको राजा खुश होकर अपने राष्ट्र की यानी अपने राज्य जो अपना जो राज होता है उनकी एक निशानी होती है वो देना, वो यानी वो माला के तौर पर या अंगूठे के तौर पर या तो सिक्के होते हैं उसके तौर पर भी वो दे सकते हैं। सुप्रबंध यानी सुव्यवस्था करना, एक अच्छा मैनेजमेंट करना। उद्दंड यानी अविवेकी, जिसको कोई विवेक नहीं है, बात करने का तरीका नहीं है, या तो किसी के सामने कैसे पेश आना, वो भी अच्छा मिसबिहेवियर करना, तो उसको अविवेकी कहा जाता है। निस्तब्धता यानी शांति, उसमें जो पात्र आते हैं वो हम देख लेते हैं। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि शिशुपाल कौन से लेखक का पात्र है, या तो कौन से गद्य का पात्र है, तो हम लिख सकते हैं न्याय मंत्री, या तो एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। और सम्राट अशोक, ओके, तो ये दो पात्र है इसमें, यानी गौण पात्र तो बहुत सारे हैं यानी अदर, लेकिन जो मेन पात्र है वो मैंने लिखा है। चलो तो आज हम देखते हैं कहानी कि इसमें क्या है। सम्राट अशोक जो है वो
एक एक परदेसी का रूप धारण करके शिशुपाल के घर जाता है। और शिशुपाल जो है वो ब्राह्मण है, दरबार और सम्राट अशोक जो है, आप अशोक के बारे में जानते होंगे, जो हमारे राजा थे। आपने अशोक स्तंभ भी सुना होगा, यानी कि वो बहुत बड़े राजा थे। तो ये सम्राट अशोक जी ने क्या किया, एक बार वो परदेसी का रूप धारण करके शिशुपाल के घर गए, दरवाजा खटखटाया। शिशुपाल ने देखा कि दरवाजा खोला, देखा कि कोई परदेसी युवक है, यानी कि कोई अदर गांव से आया होगा या तो अदर सिटी से आया होगा। तो शिशुपाल जी को कहता है कि मुझे एक रात के लिए आपके वहां रहने दो, यानी कि रात्रि रोकाण मुझे करने दो, मैं सुबह होते ही चला जाऊंगा। मैं परदेसी हूँ और सुबह यहाँ पे कुछ काम के लिए आया था, तो सुबह होकर ही मैं चला जाऊंगा। तो शिशुपाल जी, आप लोगों ने सुना ही होगा कि अतिथि देवो भव, उसके मुताबिक शिशुपाल जी ने उस परदेसी युवक यानी कि अनजान युवक को रात रहने के लिए उनके घर में आसरा दे दिया। अभी तो हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि कोई अनजान पर हम भरोसा नहीं रख सकते, लेकिन ऐसा पहले तो जब राजा सम्राट अशोक थे तब ऐसा कुछ था नहीं वहां पर, इसलिए यहाँ पर परदेसी युवक को शिशुपाल ने सहारा दे दिया। तो यहाँ पर अशोक जी और यानी कि सम्राट अशोक और परदेसी युवक का रूप धारण करके आए थे, और शिशुपाल दोनों थोड़ी बहुत खाना खाने के बाद थोड़ी देर बैठते हैं, बातें करते हैं। और बातें उन दोनों में ऐसी, शिशुपाल को अभी पता नहीं है कि ये हमारे राजा है, हमारे अशोक है, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि जो राजा होते थे वो अलग अलग वेश धारण करके, सामान्य नागरिक का वेश धारण करके, ऐसे अनजान युवक बनकर पूरे बाजार में और पूरे अपनी जो प्रजा होती है उनके बीच घूमते थे, ताकि पता चले कि मेरे राज्य में प्रजा सुखी है कि नहीं है। अभी तो ऐसा नहीं है, देखो तो सब अपने अपने हाल पर है, कोई देखने नहीं आता और नेता लोग भी देखने नहीं आते कि हमारी प्रजा क्या कर रही है या तो कैसी कंडीशन से गुजर रही है। लेकिन पहले ऐसा था कि राजा को अपने प्रजा की बहुत चिंता थी, वो अपनी प्रजा अगर सुखी ना हो तो वो खुद भी सुखी नहीं रहते थे। वो ऐसा चाहते थे, ऐसा एक तंत्र चाहते थे, ऐसा राज्य चाहते थे कि जहाँ पे मैं भी सुखी हो, मेरी प्रजा भी सुखी हो। तो ऐसा वो व्यवस्था चाहते थे। यहाँ पर राजा सम्राट अशोक और शिशुपाल के बीच थोड़ी चर्चा होती है, देश की जो व्यवस्था होती है उस पर वो कुछ चर्चा करते हैं। तब शिशुपाल जी कहते हैं कि अभी तो बहुत अराजकता का माहौल है, यानी कि सब जगह पे चोरी लूटपाट ये सब कुछ चलता रहता है, यानी कि एक अच्छी व्यवस्था नहीं है। तब सम्राट अशोक जी कहते हैं कि हाँ, शिशुपाल जी उसके साथ साथ ये भी कहते हैं कि अगर मेरे हाथ में आ जाए तो मैं हर एक जो गुनहगार है उनको सजा दूं और एक अच्छी व्यवस्था का निर्माण करूं, एक अच्छा मैनेजमेंट करूं जहाँ पे सब सुखी रहे और सब निश्चिंत रहे। तब सम्राट अशोक जी कहते हैं उनको कि ये जो बोलना है ना वो बहुत सरल है, यानी कि बोलना बहुत ईजी है, जब करना आता है तो वो बहुत कठिन हो जाता है। सही बात है उनकी, क्योंकि हम भी यहाँ पर बैठे बैठे हम सब कुछ बोलते रहते हैं कि ये करना चाहिए, मोदी जी को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन हम भी जब हम उस पोस्ट पर जाएंगे तो ये सब कुछ करना और सबको ध्यान में रखकर करना, एक अच्छी व्यवस्था का निर्माण करना, ये कठिन होता है। हम घर में भी आप देखते होंगे कि मम्मी ये नहीं बनाया, मम्मी तूने ये नहीं बनाया, मम्मी ये किया। तो जब हम बोलना बहुत इजी है, बहुत सब कुछ हम बोल जाते हैं, लेकिन जब हमारे पर खुद पर आता है तब पता चलता है कि मैंने जो बोला वो सोच विचार कर थोड़ा बोलना चाहिए था। तो यहाँ पर भी वही होता है। तो सम्राट अशोक जी कहते हैं कि अगर तुम्हें ऐसा मौका मिले तो तुम अच्छी व्यवस्था का निर्माण कर सकते हो। शिशुपाल जी कहते हैं कि हाँ, मुझे एक अवसर चाहिए, मुझे मौका चाहिए ये करने का, ताकि मैं अच्छी व्यवस्था निर्माण करूं और सबको न्याय मिले, ऐसी व्यवस्था का निर्माण करूं। तब
देर बातचीत करके सो जाते हैं और सुबह होते ही वो परदेशी युवक उनकी अनुमति मांगकर वो वहां से चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में वहां पर राजा के सिपाही आते हैं और शिशुपाल जी के वहां दरवाजा खटखटाते हैं। खुलने पर देखते हैं शिशुपाल जी के ये तो राजा के सिपाही है। यानी कि शिशुपाल जी एकदम डर गए कि ये क्या, कि सुबह सुबह राजा के सिपाही मेरे वहां, यानी कि मैंने ऐसा कोई काम तो नहीं किया, फिर भी राजा के सिपाही मेरे वहां कैसे। तो वो तो एकदम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। फिर बोलते हैं कि राजा का बुलावा है, आपको वहां पे राज दरबार में आना है। और वहां पर राज दरबार में आना है और वो चले जाते हैं सिपाहियों के साथ। राज दरबार में उनको पेश किया जाता है और राज दरबार में जैसे ही शिशुपाल वहां पे पेश होते हैं, देखते हैं कि सिंहासन पर जो व्यक्ति है वो मेरे वहां जो परदेशी युवक बन के आया था वही है। तो एकदम वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये क्या। पहले तो उनको जब सिपाही आए थे तब उनके दिमाग में ये था कि मैंने परदेशी युवक के साथ जो बातचीत की थी देश के बारे में, तो वो कुछ टेढ़ी मेढ़ी बात की होगी और मेरे विरुद्ध उनको उकसाया होगा, ऐसा उनको शिशुपाल जी को लगता है। लेकिन जब वहां जाके देखते हैं तो कि परदेशी युवक जो था वही राजा सम्राट थे, अशोक राजा थे, तब वो एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये क्या है, मैंने तो कल रात को सम्राट के साथ बात किया था और वो भी देश के बारे में, कहीं उनको बुरा तो नहीं लगा होगा, या तो कहीं वो मुझे दंड तो नहीं देंगे, यानी दंड शिक्षा अपराधी तो नहीं हूं मैं, ऐसा मानकर वो वहां पे खड़े तो रहते हैं। उतने में ही सम्राट अशोक जी कहते हैं कि आपको मैं एक अवसर देता, आपको मैं इस राज्य का मैं न्याय मंत्री बनाता हूँ। न्याय मंत्री यानी जज जो न्याय करता है वो। तो तब थोड़ा वो सोच विचार में पड़ जाते हैं कि मैं इतना बोझ कैसे संभाल सकूंगा। देखो अभी कल रात को वो ऐसा मौका चाहता था और आज जब उसको मौका मिल रहा है तो थोड़ा वो घबरा जाता है कि मैं इतने बड़े राज्य का, इतने बड़े देश का कैसे संभाल सकता हूँ, मैं कैसे न्याय कर सकता हूँ। तब सम्राट अशोक जी कहते हैं कि नहीं, ये जवाबदारी, ये जिम्मेदारी आप अच्छी तरह से निभा सकते हो। तब वो राजा जो है वो अपनी जो राज मुद्रा होती है, जो राष्ट्र की निशानी होती है, अंगूठी, वो उतार कर शिशुपाल जी को देते हैं कि ये हमारे राष्ट्र की निशानी है, ये हमारे राज मुद्रा है, वो आपको मैं दे रहा हूँ क्योंकि आप हमारे राज्य के लिए काम कर रहे हो। इतने में ही वहां पर और अब शिशुपाल जो है वो सामान्य नागरिक से न्याय मंत्री बन गए, जज बन गए, यानी अभी उनके हाथ में सब कुछ व्यवस्था का दौर आ गया। तो उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था का आरंभ किया, एक ऐसा मैनेजमेंट करना ट्राई किया कि जहाँ पर लोग अभी जो उनकी प्रजा थी राजा सम्राट अशोक की, तो वहां पर पूरी प्रजा अपने दरवाजे पर लॉक किए बिना, तो बंद किए बिना सो रहे थे। कोई चोरी का डर नहीं था किसी को, सारी प्रजा जो थी वो एकदम शांति से रह रही थी। ऐसी व्यवस्था का बिल्डअप किया ये शिशुपाल जी ने, जहाँ पे अभी किसी को भी डर नहीं था, चोरी का, लूटपाट का कुछ भी डर नहीं था। इसीलिए सारी जो प्रजा थी वो किसी में अभी कुछ भय नहीं रहा, कोई डर नहीं रहा, ऐसी व्यवस्था थी। हाँ, ऐसी ही व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ पे सब लोग ऐसी निश्चिंत रहे कि अगर हम घर से दरवाजे से बाहर भी निकलेंगे या तो कहीं पे भी और जगह जाएंगे, हमारे साथ ऐसी दुर्घटना नहीं होगी। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। लोगों में एक भय होना चाहिए कि अगर हम गुनाह करेंगे तो हमें उसकी सजा कठिन से कठिन मिलेगी, लेकिन ऐसा भय आज सबके लोगों में गायब हो गया है। इसलिए आप देखते होंगे कि दिन दहाड़े एक भी ऐसा दिन नहीं है जहाँ पे कोई चोरी ना हो, मर्डर ना हो, लूटपाट ना हो, ऐसा रेप ना हो, ऐसी कोई घटनाओं से आज देश पीछे नहीं है। यानी कि किसी में कोई भी गुनहगार में कोई भय नाम की कोई चिड़िया नहीं है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। यानी
क्यों ऐसा है? क्योंकि लोगों को जो दंड मिलना चाहिए, उनकी जो उन्हें की सजा मिलनी चाहिए गुनाह की, वो नहीं मिल रही है और उसको सजा मिलने में भी कई साल बीत जाते हैं। तब तक तो वो शायद मर भी जाता होगा जो गुनहगार है वो, या तो जिसके साथ ये घटना हुई होती है वो भी केस लड़ने से छोड़ देता है। कौन इतना वेट करेगा? कहाँ तक वो जाएंगे, कोर्ट के धक्के खाएंगे? इसीलिए कहा गया है कि भगवान जो है वो कभी भी किसी को एक तो पुलिस स्टेशन के, एक हॉस्पिटल के और एक कोर्ट के जो स्टेप्स है वो ना चढ़ने दे। क्योंकि अगर व्यक्ति वहां पर जाता है तो अपनी आधी संपत्ति वहां पे वो खुआर हो जाता है, यानी कि आधी संपत्ति को गवा देता है और बहुत मेंटली तौर पर भी उसको स्ट्रेस में वो फंसा करता है। इसीलिए कभी दुआ मांगो तो ऐसे मांगो कि कभी भी भगवान किसी को पुलिस स्टेशन के स्टेप्स ना चढ़ाए, हॉस्पिटल में ना जाए, या तो कोर्ट के दरवाजे ना खटखटाना पड़े। ऐसी कभी भी कोई किसी के जीवन में ऐसी कंडीशन न आए। यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि 1 महीने बाद एक रात को एक पहरेदार की हत्या हो जाती है, यानी कि वॉचमैन जो होता है, हम अपनी वॉचमैन कह सकते हैं, ऐसे एक पहरेदार की हत्या हो जाती है। ये बात चारों तरफ फैल जाती है कि इतने अच्छे शासन में पहरेदार की हत्या हो गई, ये कैसे पॉसिबल है? तब सबकी नींद टूट जाती है और शिशुपाल जी को तो खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता और वो अपराधी को ढूंढने में लग जाते हैं कि किसने ये मेरे इतने अच्छे शासन के बावजूद, मेरा इतना ध्यान है, फिर भी किसी ने पहरेदार की हत्या कर दी। उन्होंने बहुत प्रयत्न किया और अपराधी का पता चलाया, तब जाके उनको एकदम आश्चर्य होता है कि ये क्या, जो अपराधी था वो राजा अशोक थे। अब ये तो राजा है, पूरे देश को संभालते हैं, लेकिन न्याय तो सबके लिए एक ही होना चाहिए, चाहे वो रंग हो या चाहे वो राजा हो। ऐसी व्यवस्था शिशुपाल सम्राट अशोक के वहां थी। तो वो न्याय जो था वो अंधा नहीं था, यानी कि अगर किसी ने जो पैसे वाला है वो भले ही उसने किया हो, लेकिन गुनाह किया, दंड तो मिलना ही चाहिए। अब शिशुपाल जी अपराधी का पता लगाकर दरबार में पहुंचे। दरबार में पहुंचकर उन्होंने अपने उच्च अधिकारी जो थे उनको आदेश दिया कि अपराधी का पता चल गया है। और शिशुपाल जी ने कहा, हाँ, अशोक जी ने पूछा कि अपराधी का पता चल गया? तब शिशुपाल जी ने कहा, हाँ, अपराधी का पता चल गया। तब सम्राट अशोक कहते हैं कि कौन है वो? तब शिशुपाल जी अपने उच्च अधिकारियों को आदेश करते हैं और इशारा करते हैं कि गिरफ्तार कर लो उन्हें। तो उनका इशारा जो था वो सम्राट अशोक की तरफ था। तो सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि राजा कैसे हो सकते हैं, और किसी में इतनी हिम्मत कि वो राजा की तरफ उंगली करे और राजा को अपराधी साबित करे। हाँ, यहाँ पर जो जिसने किया था कार्य वो राजा जी ने किया था, यानी कि अशोक ने किया था। अब तब तो कोई उच्च अधिकारी जो थे वो भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो पहले तो पकड़ने नहीं जाते, लेकिन दूसरी बार जब न्याय मंत्री कहते हैं कि हाँ वही अपराधी है, उन्हें ही गिरफ्तार कर लो, तब हथकड़ी पहनाई गई उनको, सम्राट अशोक को, और उन्होंने कहा कि आपके पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगा है, तुम इसका उत्तर यानी अपनी जो निर्दोषता है वो साबित करना चाहोगे या तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? तब राजा कहते हैं कि यानी उनको भी गुस्सा आ गया कि इसकी इतनी हिम्मत, यानी थोड़ा देखाव कर रहे थे वो कि इसकी इतनी हिम्मत कि मुझे गिरफ्तार किया, सम्राट अशोक को गिरफ्तार किया। तब उन्होंने न्याय मंत्री ने फिर पूछा कि तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? फिर मैंने उसे मारा अवश्य। हाँ, तब राजा सम्राट कहते हैं कि हाँ मैंने उसको मारा जरूर है, लेकिन
वो इसकी वजह से मारा क्योंकि वो अविवेकी था, यानी कि मिसबिहेव कर रहा था और उसको बात करने का तरीका नहीं था, उसमें विवेक नहीं था, नम्रता नहीं थी, इसलिए मैंने उसकी हत्या कर दिया कि उसको मार दिया। तब सब में एक सब जहाँ पे उपस्थित थे सब में एक शांति, एक सन्नाटा छा जाता है, एकदम शांति छा जाती है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया कि तुम अपराधी हो और तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। देखो अभी इतने बड़े राजा है, फिर भी शिशुपाल जी ने जो अपनी न्याय व्यवस्था में आता है उसके मुताबिक ही उनको सजा दी। उन्होंने ना देखा राजा कि ना देखा गरीब, यानी कि वो राजा हो तो क्या हुआ, अपराध तो किया है, यानी कि जो सजा अगर गरीब को इसी कंडीशन में मिलनी चाहिए वही सजा राजा को मिले। तो यही व्यवस्था होनी चाहिए कि उसके लिए सब एक समान होने चाहिए तभी। लेकिन राजा जो है वो ईश्वर के समान होता है। तो शिशुपाल जी ने कहा कि राजा जो है वो हमारे लिए ईश्वर के समान है और हम ईश्वर को दंड नहीं दे सकते। ईश्वर ये जो राजा है उनको वो ऊपर वाला ही दंड देगा। इसीलिए उन्होंने क्या किया, एक सोने की मूर्ति लाने का आदेश दिया जो सेम राजा जैसे ही बनाई गई थी। उस मूर्ति को लेकर आए राज दरबार में और मृत्युदंड अगर राजा को मिल जाएगा तो ये संभालेगा कौन देश। और माना भी गया है कि राजा को ईश्वर माना गया है। तो शिशुपाल जी ने माना कि ये जो पृथ्वी पर के ईश्वर है यानी कि राजा है उनको तो वो ऊपर वाला ईश्वर सजा देगा। लेकिन अभी हम फिलहाल के लिए हम राजा को फांसी पर नहीं चढ़ा सकते, इसीलिए उनकी सोने की मूर्ति, उनकी जैसे ही सोने की मूर्ति लेकर आए और उनको मृत्युदंड यानी कि उनको फांसी पर लटकाया गया वो सोने की मूर्ति को। और इस तरीके से प्रजा में एक ऐसा दाखिला बिठाया कि एक ऐसी शिक्षा दी कि न्याय न देखता है राजा और न रंग, यानी कि कोई गरीब नहीं है न्याय के लिए और कोई धनिक नहीं है, कोई श्रीमंत नहीं है, कोई ऊंच जाति पाति का यहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं है। न्याय के लिए सब समान होने चाहिए। इसीलिए राजा की जो मूर्ति थी उसको फांसी पर लटकाया और ऐसे करके उसको दंड दिया। दंड तो दिया गया लेकिन राजा की मूर्ति को, राजा को नहीं, क्योंकि राजा जो थे वो तो अच्छे थे। यहाँ पर जो कहानी है उसके पीछे लेखक का ये उद्देश्य है कि न्याय व्यवस्था एक अच्छी होनी चाहिए जहाँ पे गुनहगार को एक भय होना चाहिए कि अगर मैं गुनाह करूंगा तो मुझे दंड जरूर मिलेगा। लेकिन वो कायदे और कायदे की एक छटकबारी ढूंढता रहता है कि मैं कहाँ से यहाँ से दफे हो जाऊँ और मुझे दंड से मैं बच जाऊँ। ऐसी वो अलग अलग तरीके ढूंढते रहता है। लेकिन यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ पर गुनहगारों में वो गुनाह करने से पहले 100 बार सोचे। अब यहाँ पर शिशुपाल जी का जो न्याय था वो देखकर राजा ने उन्हें हमेशा के लिए न्याय मंत्री का पद दे रहे थे। लेकिन तब शिशुपाल जी कहते हैं कि ये राजअंगूठी आप ले लो और मुझे इस बोझ से मुक्त करो क्योंकि मैं इतना बड़ा बोझ नहीं उठा सकूंगा। देखो वही पहले कह रहा था कि मुझे एक मौका चाहिए और मैं अच्छी व्यवस्था कर दूंगा, लेकिन जब करने को आया वो काम तब बहुत कठिन पड़ा। कर सकते हैं, कठिन कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ निर्णय लेना, और कहते हैं ना कि अगर 100 गुनहगार छूट जाए तो भले छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए, ऐसा हमारा लॉ है। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन है वो संभालनी बहुत मुश्किल है। हाँ पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर भी फिर राजा ने कहा कि नहीं, आप जिम्मेदारी, आप ही इस न्याय व्यवस्था की जिम्मेदारी उठा सकते हो, यानी आप एक योग्य और लायक व्यक्ति हो। तब शिशुपाल जी राजा के जो आदेश है उसके सामने निरुत्तर हो जाते हैं, यानी कि कोई भी कुछ बोल नहीं पाते और वो जो उनको जिम्मेदारी मिली है वो
खुशी खुशी से अपना लेते हैं। तो ये था आपका जो लेसन था, वो सेकंड लेसन आपका न्याय मंत्री। ओके, तो एक बार पूरा लेसन आप रीड कर लेना, ताकि अगर कोई पॉइंट छूट जाए, कोई छोटा सा छोटा पॉइंट, तो वो भी आपके ध्यान में आ जाए। ओके, थैंक यू।